हेलो। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? जय बाबा की। तो आज हमने ये न्यू वाली चुन्नी ओढ़ी है और ये चुन्नी हम लाए थे। बालाजी से। जब बालाजी गए थे तो आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग बालाजी गए थे तो वहीं से लाए थे। और ये वाली चुन्नी हमें तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो हमने सोचा कि यहाँ बालाजी आए हैं तो कुछ ना कुछ एक निशानी ले लें और उनकी कृपा रही बाबा की, वो फिर बुलाएंगे तो फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमने कहा अभी ले लेते हैं। तो एक चुन्नी हमने ये वहीं से ले ली थी। तो आज पूजा का दिन है और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हम नया मंदिर खरीद के लाए हैं और आज व्रत का पहला दिन है नवरात्र का। तो वही पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मंदिर लगाने जा रहे थे। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करते हैं कि मंदिर लगाने का तरीका और मंदिर लगाने की सही दिशा मतलब क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो हम लोग चीज़ देखते हैं वो दिशा देखते हैं कि जो है किस दिशा में पूजा करना या मतलब कोई भी शुभ काम करने से पहले दिशा का हम लोग ज़रूर जो है ध्यान रखते हैं, विशेषकर ध्यान रखते हैं। और मतलब इसका हमारे जीवन पर असर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को दिशा का जो है सही ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी शुभ काम, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मतलब बर्थडे, कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि खाना खाना, लेटना भी, तब भी हम लोगों के दिमाग में बस वही दिशा वाली बात चलती है। तो यहाँ पे तो पूजा पाठ की बात चल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो शुभ दिशा होती है वो होती है पूरब और पश्चिम। या तो भगवान का मुंह पूरब की तरफ हो तो जब हम उनकी तरफ अपना मुंह करेंगे तो मेरा मुंह पश्चिम की तरफ होगा। तो मतलब पूरब पश्चिम की दिशा सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी बहुत सारी माताएं, बहनें और हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे भाई हैं, और आजकल तो जो है ये कॉमन सी बात हो गई है, छोटी छोटी बच्चियां भी जानती हैं। जब वो अपने घर परिवार में ये सारी चीज़ें देखती हैं तो पूजा की सबसे ज़्यादा शुभ दिशा होती है पूरब और पश्चिम। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम कोई शुभ काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, कुछ भी शुभ काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि खाना खा रहे हैं, लेट रहे हैं, तब भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आप जो है सूरज देख के, जो है सूर्य देवता को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं कि सूरज किधर से उगते हैं। क्योंकि हमेशा जो है आप लोगों को तो पता ही होगा, सूर्य नारायण हमेशा पूरब दिशा से उगते हैं, निकलते हैं, आते हैं हमारे जीवन में नई रोशनी लेकर, और पश्चिम की तरफ अस्त होते हैं। तो इससे जो है हम लोगों को पता लगा लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ इधर की तरफ जो है, दीवार के उस तरफ जो है, ये दीवार जो है पूरब की तरफ है और मेरे पीठ के पीछे पश्चिम है। तो एकदम ये सही दिशा है। तो यहीं पे लगाते हैं मंदिर को हमने यहाँ पे लगा दिया है अच्छे से साफ़ करके, और एक जो है कपड़ा बिछा दिया है नीचे। सारे भगवान जो है साफ़ करके रख लिए हैं और जो धुलने वाले थे उनको धुल लिया है, और जो ऐसे ही साफ़ करने वाले थे वो ऐसे ही साफ़ कर लिए हैं। क्योंकि ये लकड़ी की चारपाई है और आप लोगों को तो पता ही होगा कि लकड़ी की चारपाई और तख़्त दोनों चीज़ें शुद्ध होती हैं। तो इसी वजह से हमने इनको यहाँ पे रखा है। नहीं तो अगर वैसी चारपाई या बेड होता तो हम नहीं रखते यहाँ पर। तो ये एक तरीके का तख़्त ही है, आप लोग देख सकते हैं, लकड़ी का है और इस पर कोई बिस्तर वगैरह नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया है। मंदिर और भगवान एकदम क्लीन हो गए हैं। भगवान को मंदिर में विराजमान कर देंगे। तो विराजमान करने से पहले बस थोड़ा सा मन में यही ख्याल आ गया कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि मंदिर में भगवान को कैसे विराजमान करना चाहिए। तो मतलब कुछ होते हैं, नियम होते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि मतलब कौन से भगवान को किनके बगल में नहीं बैठाना चाहिए और मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए। तो वो हमारे लिए जो है, हमारे जीवन के लिए शुभ होती है, अच्छी होती है। तो इन छोटी मोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है लाइफ में, जीवन में। तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन पर जो है बहुत बड़ा असर डालती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे भगवान को मंदिर में विराजमान कर लिया है और एक तरफ रखा है हमने भोले बाबा का परिवार। और मंदिर में भोले बाबा का परिवार रखना बहुत ही ज़्यादा
शुभ माना जाता है। और गणेश जी को भी मुख्य द्वार पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने भोले बाबा का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और एक तरफ रखे हैं छोटे से शिवलिंग, क्योंकि घर में छोटे ही शिवलिंग रखे जाते हैं। तो भोले बाबा के बगल में शिवलिंग रखे हैं, उनके बगल में हमने राधा कृष्ण को विराजमान किया है। यहाँ पर माता रानी के वस्त्र इस बार हमने लिए हैं नारंगी कलर के। तो मंदिर में जो भी वस्त्र हम उपयोग करते हैं बिछाने के या भगवान के जो वस्त्र होते हैं, तो उन्हें हमें लाल, हरे, पीले, नारंगी इसी कलर के रंग के वस्त्रों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए मंदिर में। यहाँ पर हमने मैया वैष्णो की और आगे जो है माता रानी की मूर्ति को विराजमान किया है। और बीच में हमने लक्ष्मी नारायण को और सिंहासन में हमने बैठाया है लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को। तो यह लड्डू गोपाल और शालिग्राम एक ही स्वरूप है, तो उनको हमने एक ही सिंहासन में विराजमान कर दिया है। तो इधर एक तरफ साइड में हमने बजरंगबली बाबा को और नीम करौली वाले बाबा जी को विराजमान किया है। और आगे की तरफ हमने जो है साईं बाबा को विराजमान किया है। तो इस तरीके से सारे भगवान को हमने मंदिर में विराजमान कर दिया है। और सबसे आगे जो है भगवान के चरण रखे हैं हमने। एक छोटी सी प्लेट है, उसमें भगवान के चरण रखे। और भगवान के चरण रखना मंदिर में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसी तरीके से हमने भगवान को विराजमान किया है। और अभी हमें मंदिर के ऊपर एक छोटी सी बजरंगबली की झंडी लगाना है, क्योंकि बजरंगबली की झंडी मंदिर के ऊपर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो बस यही एक काम रह गया है, वो भी हम लाके लगा देंगे। तो बस ऐसे ही जो है मंदिर लगाने जा रहे थे, तो मन में आ गया कि मंदिर लगाने का तरीका और भगवान विराजमान करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। और अब जो है चलिए, अब जो है हमें पूजा करनी है, तो अब हम फटाफट पूजा करेंगे। तो ये मेरा मंदिर वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर भी करना। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।